मैं बहुत दिनों से बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख रहा हूं और वहां पर मुझे एक चीज पता चली है जो हर एक इंसान में कॉमन होती है। जो लोग अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनते हैं, इससे पहले जो अभी मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस से पहले मैंने 9 बिजनेसेस शुरू किए थे। एजेंसी, कोडिंग, बहुत सारी चीज। मैंने उसमें लगभग 2 से 3 घंटा लगाया था हर एक दिन, 7 दिन के लिए। और हर एक बिजनेस को मैं क्विट कर दे रहा था। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। मैं 9 बिजनेसेस में फेल हुआ क्योंकि मुझको लग रहा था वो बिजनेस बेकार था। पर अभी जब मैंने हर एक चीज़ को टेस्ट किया, हर एक चीज़ जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि बिजनेस बेकार नहीं था, मेरे पास कोई पर्पस नहीं था। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो और अगर वो काम तुम बस मनी के लिए कर रहे हो, वो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास एक डीप पर्पस होना चाहिए, तभी तुम एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, जाके किसी भी बिजनेसमैन के इंटरव्यू को देख लेना, किसी भी चीज को देख लेना जहां पे वो लोग अपने बिजनेस को पिच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर उन लोग का मेन गोल बस मनी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, पर उससे बड़ी चीज होती है पर्पस। किसी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है क्योंकि उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसको ये पूरा हर एक बिजनेस का एक पर्पस होता है, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अमेजॉन का पर्पस था कि उसको सारी चीज एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको एकदम इजी बनाना है कि वो चीज कहीं पर भी पहुंच जाए। इलॉन मस्क का पर्पस था, लाइक जब उसने अपनी कंपनी सेल की तो फिर वो आराम से रेस्ट कर सकता था। पर उसने रॉकेट लॉन्च किया, 3 बार वो फेल हुआ, चौथी बार वो पास हुआ। सबका एक पर्पस था। और अगर तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं रहेगा, तुम्हारे बिजनेस का एक बड़ा पर्पस नहीं रहेगा, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। कभी भी उस बिजनेस में तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अपनी ऐसा पॉइंट आएगा 6 महीने में जहां पर तुम अपनी लाइफ से कंफर्टेबल हो जाओगे, जहां पर वो बिजनेस ओके, ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद तुम इतना हार्ड इनपुट पुट नहीं कर पाओगे और तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाएगा। पर अगर तुम्हारे पास एक बड़ा पर्पस होगा कि हाँ, मुझे इस बिजनेस को यहाँ पे ले जाना है, इतने लोगों की लाइफ को मुझको चेंज करना है, तब तुम हर समय उसमें एफर्ट पुट करते रहोगे और उसके बाद तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, तुमको एक पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। उस मान लो तुम इस समय एक बिजनेस रन कर रहे हो, तुमको लाइक 3 घंटा बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी कि अच्छा, इस बिजनेस को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, कितने लोगों की लाइफ बेकार हो जाएगी। तुमको एक पर्पस उस बिजनेस से लाना पड़ेगा, तभी तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। ये चीज तुमको बहुत बेकार लग रही होगी, पर विदाउट पर्पस एक मैन कभी वर्क ही नहीं कर सकता है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन एक बुक है, काफी अच्छी बुक है। उसको मैंने लगभग 3 से 4 बार पढ़ा है। और वहां पर यह चीज थी कि बिना पर्पस के एक मैन काम ही नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर तुम कोई बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो, उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, बस तुमको मनी चाहिए, मनी मिल गया, ठीक ठाक अमाउंट आ गया, वो बिजनेस फेल हो जाएगा। उस बिजनेस में तुम ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। 10 मिलियन, आई डोंट नो, अगर कोई आदमी 8 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसको बिजनेस को ग्रो करने की कोई नीड नहीं रहती है, पर तब भी लोग करते हैं क्योंकि उनके पास एक पर्पस है। सिर्फ मनी नहीं है, मनी के ऊपर भी एक पर्पस है जो लोग वो फुलफिल कर वो लोग वो चीज फुलफिल करना चाहते हैं। तो फिर तुमको एक जगह बैठ के डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि ओके, ये चीज है, ये मेरा पर्पस है और उसको मुझको अकॉम्प्लिश करना है। और उसको, वो जो पर्पस जो तुम पढ़ रहे हो, उसको देखने के बाद तुमको डर लगना चाहिए। जरा एक बार सोचो, जहां पर तुम इस समय हो, क्या तुमने 2 साल पहले सोचा था कि तुम यहां पर होगे, तुम इतना डेवलप कर दिए होगे? शायद नहीं। तो फिर सोचो 10 साल बाद तुम्हारा बिजनेस कहाँ होगा। तुमको बहुत बड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छा पर्पस सेटअप करना पड़ेगा कि हाँ, ये काम मुझे करना है, इतने करोड़ लोगों की लाइफ को चेंज करना है, इंडिया को पूरा बदल, जो भी तुम्हारा पर्पस है उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा और उसके पीछे तुमको फोकस करना पड़ेगा। तब तुम्हारा बिजनेस अपने आप ही ग्रो होगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक पर्पस होगा, वो पर्पस एक वैल्यू से अटैच होगा। और ये यूनिवर्स का रूल है, जितनी ज़्यादा तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उतनी ज़्यादा तुमको वैल्यू मिलेगी, मनी के रूप में या फिर रिस्पेक्ट के रूप में, मेनली मनी के रूप में। तो फिर अगर ये यूनिवर्स का रूल है कि जितना बड़ा तुम्हारा पर्पस होगा,
जितनी ज़्यादा तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा तुम मनी गेन करोगे। तो उसका सिंपल मतलब है कि तुमको एक बड़े पर्पस को देखना पड़ेगा rather देन चेजिंग मनी। अगर तुम पर्पस को चेज करोगे तो फिर मनी तुम्हारे पास आएगा। सिंपल।